हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह ने 17 और 18 सितंबर को लेबनान में हुए पेजर और वॉकी टॉकी विस्फोटों के बाद अपनी पहली सार्वजनिक टिप्पणी दी है। इन विस्फोटों में कम से कम 37 लोगों की मौत हो गई और लगभग 3000 लोग घायल हुए हैं। ऐसा लगता है कि जिस फिलिस्तीन वाले हमास की वजह से इजराइल को अपने इतिहास का सबसे घातक हमला झेलना पड़ा और जिसकी वजह से इजराइल को पूरी दुनिया सवालिया निगाहों से देखने लगी, उस हमास को छोड़कर अब इजराइल पहले हिजबुल्लाह के ही खात्मे पर अड़ गया है। आपको बता दें कि अल-मनार की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान में बुधवार को कई इलाकों में विस्फोट हुए हैं। ये विस्फोट वॉकी टॉकी में हुए। हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए गए जिन पेजर में विस्फोट हुए उन्हें हंगरी की एक कंपनी ने बनाया था। इन विस्फोटों के पीछे इजराइल का हाथ है। इन ब्लास्ट के बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तनाव और बढ़ गया है। लेबनान और सीरिया में हुए पेजर ब्लास्ट को लेकर भले ही इजराइल की ओर से अब तक कोई बयान न आया हो, लेकिन शक की सुई इजराइल की ओर ही घूम गई है। कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि यह हमला इजराइल ने ही किया है और इसके लिए तैयारी महीनों पहले ही कर ली गई थी। हिजबुल्लाह चीफ ने इस हमले के लिए इजराइल को दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि इसके पीछे इजरायली सेना का हाथ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है। नसरुल्लाह ने कहा कि इजरायली दुश्मन ने कई पेजर को निशाना बनाया है और दुश्मन ने वास्तव में सभी हदों को पार कर लिया है। नसरुल्लाह ने कहा कि विस्फोट अस्पतालों, फार्मेसियों, बाजारों, दुकानों, घरों, कारों में हुए, जहां कई नागरिक, महिलाओं और बच्चों एक साथ थे। घातक विस्फोट कुछ अलग है। लगभग 4000 पेजर को निशाना बनाया गया था और विस्फोटों का मकसद था एक पल में 4000 लोगों को मारना। नसरुल्लाह ने कहा कि यह अपराध की हदों से परे है। हम इस तरह की आपराधिक कार्रवाई को क्या कहेंगे? क्या ये एक बड़ा ऑपरेशन है? क्या ये नरसंहार है? नसरुल्लाह ने कहा कि ये जंग का ऐलान है। हमें बहुत बड़ा झटका मिला, लेकिन ये युद्ध की स्थिति है। इस अनुभव और इसके सबक के जरिए हम मजबूत और अधिक शक्तिशाली होंगे। इजराइल की ओर चुनौती देते हुए नसरुल्लाह ने कहा कि लेबनानी मोर्चा गाजा पर युद्ध खत्म होने तक नहीं रुकेगा। नसरुल्लाह का सुझाव है कि मारे गए और घायल होने वालों की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि कुछ पेजर हिजबुल्लाह के लोगों के पास नहीं थे, यानी ये पेजर किसी को नहीं दिए गए थे। हिजबुल्लाह पेजर के निर्माण और बिक्री में शामिल कंपनियों की जांच करेगा, साथ ही साथ उन्हें कैसे वितरित किया गया था ये भी पता लगाएगा।